दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा तो दुख काहे को होए। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है। आपका अभिवादन करते हैं। हमारे कार्यक्रम है सद्गुरु कबीर का ज्ञान। ये पाक्षिक कार्यक्रम है और जिस तरह आप जानते हैं ये कार्यक्रम लखावेन बाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और इसे प्रस्तुत करते हैं आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज। और इस कार्यक्रम में आदत अनुसार बहुत सुंदर वार्ता आचार्य जी सुनेंगे और उसके बाद बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया जाएगा। और जिस तरह आप जानते हैं कबीर जी बहुत बड़े संत थे और समाज सुधारक के साथ बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो आज इस कार्यक्रम में उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास महाराज जी शास्त्री। आइए सुनते हैं। श्री सद्गुरुवे नमः। आप सभी दर्शकों को सादर साहिब बंदगी नमन। सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सृष्टि के बारे में, किस प्रकार उस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि के संचालन के लिए किन किन लोगों को नियुक्त किया। इसके बारे में सद्गुरु कबीर साहब ने एक सुंदर बहुत ही भजन कहा, जो भजन है संतो निरंजन जाल पसारा। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जिन अवतारों को, जिन देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं सगुण रूप में, वे सभी हमारे लिए आराध्य हैं और सम्माननीय हैं। किंतु जिस निर्गुण निराकार अनिर्वचनीय असीमित शक्ति का जो परमात्मा है वह बिल्कुल ही निराकार रूप है। और जब उसने सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम उसने स ऐच्छत जीवानुसृज लोकानुसृज, अर्थात मैं एक से अधिक हो जाऊं, यह उनकी इच्छा हुई और इसके अनुसार सृष्टि का प्रारंभ हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम 3 शक्तियों को उत्पन्न किया, जिसमें हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन इनके भी पूर्व उन्होंने एक शक्ति स्त्री और पुरुष के रूप में निरंजन और आद्या शक्ति को उन्होंने निर्माण किया, जिसको हम श्री कहते हैं। और उनके माध्यम से बहुत से लोग कहते हैं कि ये 3 देवता त्रिगुणात्मक हैं, अर्थात सतगुण विष्णु और रजगुण ब्रह्मा और तमगुण भगवान शिव। ये सभी देवता हम सब लोगों के लिए एक एक जीवन के कार्य संपादित करते हैं, अर्थात सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी के द्वारा, संचालन अर्थात परिपालन का कार्य भगवान विष्णु के द्वारा और संहार का कार्य शिव के द्वारा किया जाता है। यद्यपि बहुत से लोग जिनको हम पुराणों में कथा सुनते हैं या फिर सीरियल के माध्यम से हम इन कथाओं को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनका जीवन भी जिस प्रकार से व्यतीत हुआ वह अपने आप में कथा है। और परमात्मा की संपूर्ण शक्ति हम इनको कहते हुए भी कभी कभी लगता है कि इनके ऊपर भी कोई न कोई है, क्योंकि इन तीनों के अपने अपने कार्य हैं जो इनको संपादित करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जितने तीर्थ हमने दर्शन करने जाते हैं अपने जीवन में, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हम जाएं, सभी संप्रदायों के अपने अपने तीर्थ हैं। और तीर्थों में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं, वह व्यापक है। और इसी को सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि कभी कभी मनुष्य दिग्भ्रमित होता है कि वह किसकी आराधना करे और किसको छोड़े। इस आराधना को सद्गुरु कबीर साहब ने समाहित किया शब्द श्रुति योग के माध्यम से। हम प्रत्येक संप्रदाय में देखते हैं, चाहे जाप हो, ध्यान हो, जिसको हिंदू संस्कृति में जैसे हम जानते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, महर्षि पतंजलि योग के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि अगर हम अंतर यात्रा करते हैं तो उसके लिए शब्द सुरति योग सबसे बड़ी साधना है। शब्द अर्थात वह परमात्मा, सुरति अर्थात मन के आगे चलने वाली वृत्ति। और इसको हम कहते हैं जब सुरति हमारी मन सुरति जब लग जाती है शब्द के साथ परमात्मा के साथ में, तो एक महायोग होता है और व्यक्ति अपने अंतर साधना के माध्यम से उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। तो यह एक प्रकार से
सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अगर हमें मानव जीवन मिला है, इसका हम किस प्रकार से आत्म साक्षात करने के लिए कार्य करें। क्योंकि कभी कभी हम दिग्भ्रमित होते हैं, तीर्थों में जाते हैं, देवी देवताओं के अनेक पूजा के रूप हैं, उनके अनेक साधना के रूप अलग अलग हैं। तो इसमें कभी कभी हम मतिभ्रम हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्या छोड़ें, किसको अपनाएं। और इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जितने भी नेम धर्म आचार यज्ञ हैं, इन सब को हम करें, किंतु यह मान करके कि कुछ आचरण हमारे बाह्य हैं, सगुण रूप में हैं, कर्मकांड के रूप में हैं, और ये परमात्मा के प्राप्ति के लिए साधन मात्र हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। इसलिए आत्म साधना आवश्यक है, जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जब गुरु के माध्यम से हम उस आत्म साधना को प्राप्त करते हैं, तो हम एक ऐसी यात्रा में चलते हैं जो बाहर से अंतर की ओर यात्रा चलती है। और इस यात्रा में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, काल जाल से बाँचा चाहो, कहो शब्द तत् सारा, कहें कबीर अमर करे राखो, जो निज है हो या हमारा। अर्थात यदि हम आत्म साक्षात करना चाहते हैं, तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए उस मार्ग पर चलना होगा। यद्यपि यह कार्य थोड़ा कठिन है, किंतु यह मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि हम अपने आप को समझें। क्योंकि बाहर के लिए बहुत सारी विद्याएं हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, किंतु अंतर साधना के लिए एकमात्र विद्या है, वह है आत्म साधना। आप सभी को सदगुरु कबीर साहब की असीम असीम कृपा प्राप्त हो। और आइए भजन का आनंद लेते हैं। संतो निरंजन काल जाल पसारा। यो लोकेन्दु समोयमाश्रितवती कीर्तिः सुधा संदिनी, येनाकारिकृतिः सुबीजकनिभा, यस्मै जनाः संस्पृहा। यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती, यस्य उपकारो महान्, यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः, पायात् कबीरः सनः। यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः, पायात् कबीरः सनः। शब्द विचारे पथ चले, ज्ञान गली दे पाँव, क्या रमता क्या बैठता, क्या गृह कंदला छाँव। वंदो सत्य कबीर को, चरण कमल शिरनाय, जासु ज्ञान रवि कर निकर, भ्रमतम दे तन साय। जासु ज्ञान रवि कर निकर, भ्रमतम दे तन साय। श्री सद्गुरुवे नमः। संतो निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पताल मर्त्य मंडल रचि, तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग पताल मर्त्य मंडल रचि, तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग पताल मर्त्य मंडल रचि, स्वर्ग पताल मर्त्य मंडल रचि, तीन लोक विस्तारा। संतो निरंजन जाल पसारा, संतो हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिन्हें दियो शिर भारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिन्हें दियो शिर भारा। ठाम ठाम तीरथ रचि रोप्यो, ठाम ठाम तीरथ रचि रोप्यो, ठगबे को संसारा। संतो निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा। 84 बिच जीव फसावे, कबहु न होय उबारा।
फांसी बिच जीव फसावे कबहू न होय उबारा। जारी बारी भस्मी करी डारे, जारी बारी भस्मी करी डारे, फिर देव अवतारा संतो निरंजन जाल पसारा। संतो निरंजन जाल पसारा। आवागमन रखै उरझाई मोरे भव की धारा। आवागमन रखै उरझाई मोरे भव की धारा। सद्गुरु शब्द बिना नर चीन्हे, सद्गुरु शब्द बिना नर चीन्हे, कैसे उतरे पारा। संतो निरंजन जाल पसारा। संतो निरंजन जाल पसारा। माया फांस फंसाए जीव सब, आप बनै कर तारा। माया फांस फंसाए जीव सब, आप बनै कर तारा। सत्य पुरुष का अमर लोक है, सत्य पुरुष का अमर लोक है, ताको जो द्वारा। संतो निरंजन जाल पसारा। संतो निम धर्म आचार यज्ञ तप उरले व्यवहारा। निम धर्म आचार यज्ञ तप उरले व्यवहारा। जासे मिले अखंड मोक्ष सुख, जासे मिले अखंड मोक्ष सुख, सो मार्ग है न्यारा। संतो निरंजन जाल पसारा। संतो निरंजन जाल पसारा। काल जाल से बाँचा चाहो, कहो शब्द तत् सारा। काल जाल से बाँचा चाहो, कहो शब्द तत् सारा। कहें कबीर अमर करी राखो, कहें कबीर अमर करी राखो, जो निज हो यह हमारा। संतो निरंजन जाल पसारा। संतो स्वर्ग पताल मर्त्य मंडल रचि, स्वर्ग पताल मर्त्य मंडल रचि, तीन लोक विस्तारा। संतो निरंजन जाल पसारा। संतो निरंजन जाल पसारा। संतो निरंजन जाल पसारा। जय सत्यनाम जयतु सत्य कबीर। तो दर्शकों, कार्यक्रम देखते रहिए। हम ये कार्यक्रम पाक्षिक जो है इसे चलाते रहेंगे और आप कबीर जी के बारे में बहुत कुछ इससे जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और ज़रूर आप जीवन को समृद्ध बनाएंगे और शांति प्राप्त करेंगे जीवन में। तो एक और कार्यक्रम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबको नमन। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख